बीएड सेकेंड ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द कुरिकुलम का आज हम 27th क्वेश्चन करेंगे। डिफाइन टीचिंग इंस्ट्रक्शन। टीचिंग इंस्ट्रक्शन क्या होता है? मेंशन वेज बाय विच अ टीचर गिव्स इंस्ट्रक्शन टू स्टूडेंट्स। और वो सारी चीजें देखेंगे किस तरीके से जो टीचर्स होती है स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन देती है जब वो टीचिंग करा रही होती है। मीनिंग ऑफ टीचिंग इंस्ट्रक्शन: द वेज टीचर्स टॉक टू स्टूडेंट, द मैनर इन विच दे इंटरेक्ट इन क्रिटिकल टू बहुत सक्सेसफुल लर्निंग एंड टीचिंग। इसमें क्या होता है, जब टीचर्स होती है स्टूडेंट्स से बातें करती है, स्टूडेंट्स के से इंटरेक्ट होती है, इससे क्या होता है जो टीचर्स होती है बच्चों के बारे में जान पाती है कि वो किस तरीके से उन्हें किस तरीके से अच्छी आदतें डिसिप्लिन सिखाना चाहिए, किस तरीके से उनको जो लर्निंग है उसे किस सक्सेसफुल बनाना होता है, उनके जो करिकुलम में जो पाठ्यक्रम में जो लेसन दिए जाते हैं वो उन्हें इस तरीके से करने होते हैं जिससे जो बच्चे होते हैं इजी तरीके से समझ सके और इसे ज्यादा देर तक लर्न कर सके। It is important therefore that teachers' direction relating to academic activity in the world will turn into a disappointing failure if students don't understand the instructions. इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होती है उसका काम भी होता है कि बच्चों को अच्छी राह दिखाना, उसे डायरेक्शन देना, जिससे क्या होता है वो अपने एकेडमिक एक्टिविटीज के थ्रू खेल में चीजों को समझ सके, उस चीज को लर्न कर सके। और जो बच्चे डिसअपॉइंटेड हो रखे हो, जो फेलियर हो, उससे भी टीचर क्या होते हैं जो बच्चे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से नहीं समझते हैं, टीचर की रूल्स को नहीं मानते हैं, टीचर को बातों को नहीं मानते, उससे क्या होता है वो अपनी लाइफ में फेल हो जाते हैं और डिसअपॉइंट हो जाते हैं, जिससे जो बच्चे होते हैं बाद में अपनी गलती को फील करते हैं और उसमें रिएक्ट करते हैं। इसलिए जो हमारे टीचर की जो इंस्ट्रक्शन होती है उस चीजों को ध्यान से सुनना चाहिए, प्लस में जो टीचर कार्य दे उसे करना चाहिए। इन फैक्ट्स देयर आर 2 जनरल रूल्स ऑफ टेलिंग व्हाट स्टूडेंट्स नीड टू डू। इसलिए जो हमारे क्या होता है 2 जनरल रूल्स है जिसमें क्या होता है हमें स्टूडेंट्स को जरूरत होती है कि उन्हें क्या करना चाहिए। इंस्ट्रक्शन मस्ट बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल। जो इंस्ट्रक्शन होती है जो टीचर्स देती है वो इस तरीके से देती है कि वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं, जिससे जो बच्चा होता है वो आसानी से सीख सके और अपनी डेली लाइफ के रूटीन में उसे ला सके। एंड दे मस्ट बी लॉजिकल। और जो टीचर्स होती है जो बच्चों को कुछ भी समझाते हो इस तरीके से समझाती है जो उनके लॉजिकल तरीके से उन पर डिपेंड करता हो, जिससे वो अपने क्या होता है एक्टिविटीज के साथ चीजों को समझ सके और उसे जान सके। देयर आर 3 ways by which teachers can give instruction to student to establish effective classroom मैनेजमेंट। इसमें टीचर्स बच्चों को इस तरीके से मैनेज करती है कि जो बच्चे होते हैं टीचर को इंस्ट्रक्शन को समझ सके जो भी क्लासरूम में दिए जाते हैं। इसके लिए हमारे क्या होता है 3 रास्ते होते हैं जिसमें टीचर जो बच्चों को इंस्ट्रक्शन देती है जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टफुल होता है और बच्चे उस चीजों को भी मानते हैं। फर्स्ट पॉइंट है क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी गिवन इन अ क्लेम वार्म मैनर्स। इसमें क्या होता है जब हम क्लासरूम के अंदर जो बच्चों को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं जिससे बच्चे के अंदर क्या होता है क्लेम आता है, वो वार्म मैनर से एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे की चीजों को समझते हैं। स्टूडेंट्स नीड बाउंड्रीज बट दे नीड टू बी क्लेमली कम्युनिकेट्स एंड स्टेटेड विदाउट हॉस्टाइल इमोशंस। इसमें क्या होता है जो बच्चे होते हैं उन्हें जरूरी होता है कि हमें बाउंड्रीज में रखना चाहिए, परंतु इसके साथ साथ जो बच्चे होते हैं उनकी जरूरतों को भी हमें समझना चाहिए, उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट होना चाहिए, जिससे कि जो बच्चे होते हैं अपनी इमोशन फीलिंग्स को हमसे शेयर कर सके, हमसे अच्छे से कम्युनिकेट हो सके। टीचर्स जो उनकी प्रॉब्लम्स है उसे सुन के उनके सॉर्ट आउट कर सके। किड्स एब्सोल्युटली हेट हॉस्टाइल टीचर्स who only strategies for dealing with problems behavior is punishment and shouting। इसमें क्या होता है जो बच्चे होते हैं हम उन टीचरों से बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं जो उन बच्चों को बात में क्या होता है स्ट्रेटेजीज के बारे में ऑल टाइम उन्हें बिहेवियर के बारे में बताती रहे और उन्हें पनिशमेंट करती रहे, उन पर चिल्लाती रहे। ऐसे टीचरों से जो बच्चे होते हैं बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और उनके आगे बात करने से या फिर अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने से भी बहुत ज्यादा वो डरते हैं। Your attitude must be supported and fair because it is the foundation on which effective classroom management and positive teacher-student relationship are built। इसमें क्या होता है जो एटीट्यूड वगैरह होता है वो बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए जो कि टीचर्स को सपोर्ट करता है कि वो सब एटीट्यूड में रहना चाहिए, जिससे जो बच्चों को वो कुछ भी चीज समझाए उसमें बच्चे पूरी तरीके से ध्यान दे सके और उसे अच्छे तरीके से सीख सकें। इससे क्या होता है जब टीचर अच्छे तरीके से बच्चों को चीज़ों को समझाएगी, समझेगी, उनकी ज़रूरतों को पूरा करेगी, उनके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेगी,
इससे जो बच्चे होंगे उसका क्या होता है, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा बच्चों के ऊपर। उनका जो क्लासरूम का जो मैनेजमेंट है अच्छे तरीके से होगा, जिससे बच्चे एक दूसरे की बातों को समझ पाएंगे, एक दूसरे की बातों को शेयर कर पाएंगे और जो भी उनकी प्रॉब्लम होगी उसे सॉर्ट आउट कर सकेंगे। इससे क्या होगा, जो टीचर और बच्चों के बीच में जो रिलेशनशिप बनेगा वो बहुत ही अच्छा बिल्ट होगा और जिससे क्या होता है, जो बच्चे और टीचर के अंदर क्या होगी, पॉजिटिव भावना आएगी, जिससे वो एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे। सेकेंड पॉइंट है, योर इंस्ट्रक्शंस टू द क्लास मस्ट बी क्लियर एंड स्पेसिफिक। इसमें क्या होता है, जो भी टीचर इंस्ट्रक्शन देगी क्लास में वो बहुत ही ज्यादा क्लियर तरीके से देगी, स्पेसिफिक तरीके से देगी, जिससे कि जो बच्चे उसकी बातों को अच्छे से समझ के अपने डेली लाइफ में ला सकें। Even though all students benefit from instruction that are easy to follow, this is especially important for students that are ADD, ADHD or on the questioning spectrum. इसमें क्या किया गया है, जो टीचर्स होती है वो बच्चों को इंस्ट्रक्शन देती है, वो भी उनके सिर्फ उनके फायदे के लिए होता है, जिससे क्या होता है वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और जो भी चीज बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होती है वो बच्चों के लिए टीचर सबसे पहले सोचती है और उसको इस तरीके से ट्रीट करती है कि वो हर एक चीज को समझ सके, टीचर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सके। You need to ensure that you give unambitious precious instructions. इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होती है, जो बच्चे क्या होता है एम्बिशंस नहीं होते जिनके पास, जो कि क्या होता है बार बार प्रैक्टिस नहीं करते, ना ही वो प्रिस्क्राइब करते हैं, ना ही इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, तो उसमें क्या होता है जो टीचर्स होती है उसमें भी उनका बहुत ज्यादा योगदान होता है। वो बच्चों को चीजों को समझाती है जिससे जो बच्चे उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो अप करें। When we give instruction, we have to steer away from ambitious words such as quietly and properly. जो टीचर्स होती है वो बच्चों को इस तरीके से इंस्ट्रक्शन देना चाहिए जिससे कि जो बच्चे चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से फील कर सके, उस चीज से बच्चों को एम्बिशियस हो सके, वो अच्छे अच्छे वर्ड सीखे। और जो टीचर भी होती है वो क्या होता है बच्चों से बहुत ही क्वाइटली प्रॉपर तरीके से बात करे और जो भी बच्चों के प्रॉब्लम्स है उसे समझ सके और जो भी कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर तरीके से बच्चों को समझा के बता सके। थर्ड पॉइंट है, इंस्ट्रक्शन शुड बी बैक्ड अप बाय फेयर एंड कंसिस्टेंट कॉन्सिक्वेंस। इसमें क्या है, when our instructions are repeatedly ignored in your frustration, it can be easy to dig ourselves into a hole in our expect to regain control. इसमें क्या होता है, जब टीचर होती है इंस्ट्रक्शन को देती है तो बच्चे क्या होता है इसे इग्नोर कर देते हैं, तो दोबारा रिपीटली बच्चों को इंस्ट्रक्शन देती है जिससे क्या होता है वो अपने आप को भी फ्रस्ट्रेट महसूस करती है और बच्चों को भी इस फ्रस्ट्रेशन में जब आते हैं तो उसको भी क्या होता है दूर करने के लिए वो क्या होता है इजी से इजी तरीके का अपनाती है, जिससे जो बच्चे होते हैं उससे फिर से दोबारा कंट्रोल में आते हैं, क्योंकि जो बच्चे को वो बार बार इंस्ट्रक्शन देती है तो उससे फॉलो अप नहीं करते। इससे क्या होता है जो टीचर फ्रस्ट्रेशन आती है और इस बच्चे जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। फिर बाद में जब टीचर अपने आप को शांत करके चीजों को अच्छे तरीके से इजी वे में समझाती है तो बच्चे इस चीज को अच्छे से समझ के फिर से कंट्रोल में आ जाते हैं। Having pre-arranged and consistent consequences will help you remain calm in challenging situation. इसमें क्या होता है, जब बच्चों को जरूरत होती है कि उसे फिर से तरीके से अच्छे से बताया जा सके, चीजों को समझाया जा सके, प्लस में हम क्या होता है बच्चों को एक्टिविटीज करवाते हैं, उन्हें चैलेंजिंग भी देते हैं, चैलेंजिंग वाला सिचुएशन भी क्रिएट करते हैं, जिससे क्या होता है जो बच्चे को पता चले कि वो सेल्फ क्या कर सकते हैं, उन्होंने कितना खुद से सीखा। एंड आल्सो हेल्प यू टू अवॉइड लूजिंग अवर टेम्पर एज बोथ यू एंड द offending child will know what the consequences had to time for each specific offense. इसमें क्या होता है जो बच्चों को जितनी ज्यादा जरूरत होती है टीचर को उसे उतनी ज्यादा जरूरत जो उनकी हेल्प करनी चाहिए, और जो चीज को वो जिससे लगता है कि ये बच्चों को नहीं सीखना चाहिए, फिर वो चीज उन्हें फायदेमंद नहीं है तो उस चीज को उसे अवॉइड करना चाहिए। प्लस में बच्चों को जो भी चीज सिखानी होती है उन्हें तरीके से सिखानी चाहिए, वो भी एक टाइम गिवन टाइम दिया जाता है जिससे कि जो बच्चे उस चीजों को समझ सके और एक स्पेसिफिक टाइम में उसे कर सके, जिससे क्या होता है जो बच्चा होता है उसको बात करने का या फिर काम करने की जो स्पीड होती है वो भी बढ़ती है, वो चीजों को अच्छे से समझ पाता है और वो ये भी जान पाता है कि उसे एक काम करने के लिए कितना टाइम लेना चाहिए, जिससे जो बच्चा होता है आगे जब बड़ी क्लास में जाए तो उसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, प्लस वो चीजों को शॉर्ट आउट और समझ के इजी वे में कर सके।
आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।